जो हम सीख रहे थे वही हम लगातार सीखने वाले हैं कि जब हमारा उद्धार होता है या फिर जब हम यीशु को हमारे उद्धारकर्ता रूप से स्वीकारते हैं, उस समय परमेश्वर हमें क्या देता है। जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकारते हैं, उस समय परमेश्वर हमें क्या देता है, हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आज भी हम वही चर्चा करेंगे और हम नए नए विषय को देखने वाले हैं कि जब हम उद्धार पाते हैं, यीशु को जब हम हमारे उद्धारकर्ता रूप से स्वीकारते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या और देता है। जब हम उद्धार पाते हैं, हमें पवित्र आत्मा मिल जाती है। जब हम उद्धार पाते हैं, हम क्षमा पाते हैं। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। आइए हम पहला वचन आज के लिए खोलेंगे। हम खोलेंगे रोमियो के पत्री, रोमन्स चैप्टर 8। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर हम देखेंगे 11 में। Instead of him that raised up Jesus from the dead dwelleth you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम एक बात तो हम जान सकते हैं कि एक दिन हर किसी को मरना है ना। हम हर दिन, हम ऐसा समय आएंगे हर एक जन के जीवन में जब हम हमारे जीवन के आखिरी पर्व में होंगे, यानी कि आखिरी समय पे हम होंगे जहां पर हम हमारे दम को तोड़ देंगे। यानी कि हम सबको मरना है। एक बार अगर किसी ने जन्म लिया, उस व्यक्ति को मरना है। ओके, अगर हम उद्धार पाते हैं, सीधा हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम उद्धार नहीं पाए हैं, यीशु को नहीं स्वीकारे हैं, तो हम नरक जाएंगे। ये जीवन का एक सच्चाई है। तो जब हम उद्धार पाएंगे, जब हम यीशु को स्वीकारेंगे, बाइबल हमें यहाँ पर क्या देती, एक आश्वासन को देती है कि हमें एक नया शरीर मिलेगा। ठीक है, ये शरीर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी हम कोई यहाँ पर 12 कोई भी नहीं रहा है, कोई यहाँ पर 14 ईयर्स के हैं, कोई 16, 17, 18 साल के हैं, कोई 25, कोई 40, कोई 60, हर कोई यहाँ पे अलग अलग उम्र के हैं। और एक दिन ऐसा समय आएगा, काफी 10-15 साल के बाद या फिर 50 साल के बाद हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे और ये हमारा शरीर इसी संसार में रह जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती पता है कि हमें वो एक नया शरीर को देगा। ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये अविश्वासियों का अपलोप नहीं है। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें एक नया बॉडी मिलेगा। राइट, कितना आशीष की बात है कि हमें एक नया शरीर मिलेगा। वो भी कैसे शरीर, मैं अभी वचन दिखाने वाला हूं। जैसा अभी हमारा शरीर है, देखो, जब हमारा जब उम्र बढ़ने लगता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, मुरझाने लगता है। राइट, हमारा स्किन क्या होने लगता है, मुरझाने लगता है। अभी हमारा जवान अगर स्किन है, हमारा चमड़ा अगर अभी जवान है, 12, 13, 15, 18 साल के, 25 साल के, तो स्किन जो है सब मुलायम रहता है। हमारा त्वचा क्या रहता है, सब मुलायम रहता है। लेकिन जब हम 50, 60, 70, 80, 95 के हो जाते हैं, उस समय हमारा जो स्किन है, ये चमड़ा जो है, वो क्या हो जाते हैं, मुरझाने लगता है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें एक नया बॉडी मिलेगा। कैसा बॉडी, नया शरीर मिलेगा। वो नया शरीर कैसा होगा, यह हम देखेंगे। हम अय्यूब में खोलेंगे, जॉब चैप्टर 33। अय्यूब अध्याय 33। भजन संगीत से पहले 33 का हम देखेंगे वचन 25 में देखेंगे। उस मनुष्य की बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन से भी होगा। ओके, अगर सोचो कि आप 70 साल की उम्र में आप मर गए और स्वर्ग गए। पता है बाइबल क्या कहती है, जब आप मरेंगे, जब आप स्वर्ग जाएंगे, आप जवान हो जाएंगे। ठीक है, हम उधर अगर मैं 70 साल की उम्र में मरा और स्वर्ग गया, ऐसा नहीं कि मैं, अरे मेरा शरीर अभी भी मुरझाया हुआ है।
है ना। अभी हम संसार में रहते हुए हमें क्या लगाना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है, खास करके सर्दी के मौसम में। अगर ऐसा भी दाग खींचे नाखून से तो लंबा सफेद आ जाता है, राइट। तो उसके लिए हमें बहुत सारे क्रीम या फिर तेल लगाना पड़ता है ताकि हमारा स्किन स्मूथ रहे। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। स्वर्ग में हमें ऐसा शरीर मिलेगा जिसको कोई मेकअप की जरूरत नहीं, जिसको कोई तेल साबुन की जरूरत नहीं, जिसको नहाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग नहाते नहीं, राइट। सर्दी के मौसम में काफी दिक्कत हो जाती है। गोवा में तो चलो फिर भी इतना वो नहीं है, कठिन नहीं, लेकिन बाकी सारे जगहों में, हमारे जगहों में जा लो, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में जा लो, वहाँ पे काफी दिक्कत होती है। ठंडा गर्म पानी उबालो, उसके बावजूद भी नहाने के लिए मुश्किल हो जाती है। शरीर में डाला तुरंत ठंडा वापस, ऐसा, ठीक है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है यहाँ पर कि हमें ऐसा शरीर मिलेगा, जवान लोगों का शरीर कैसा होता है, पूरा स्वस्थ, पूरा फुर्तीला, वैसा शरीर है। आइए हम एक वचन खोलेंगे, यशाया में आप खोले मेरे साथ। यशाया में भी एक वचन लिखा है। देखो, अभी तो सोचो हम इस संसार में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जवान जैसा बन सकते हैं। कैसे, आइए हम देखेंगे। यशाया में खोलेंगे, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स नंबर 31। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स नंबर 31। But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. ओके, जो लोग यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग यहोवा के ऊपर अपना विश्वास को बनाए रखता है, जो लोग यहोवा के ऊपर अपेक्षा करते हैं, बाइबल में क्या लिखा है कि उन लोग अपनी जो बल है, अपनी जो शक्ति है, उसको उन लोग क्या करेंगे, उन लोग पाएंगे। और अगर उन लोग परमेश्वर में बने रहेंगे तो उन लोग क्या बनेंगे, उन लोग मजबूत बनेंगे विश्वास में। शरीर को भी परमेश्वर क्या रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा, ठीक है। जब हम संसार में रहते वक्त, अगर हमें तंदुरुस्त रहना है संसार में रहते हुए, तो हमें क्या करना है, तो हमें परमेश्वर का भय मानना है। बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर मुझे, मेरे पत्नी को और मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को परमेश्वर क्या करेगा, ब्लेस करेगा, ठीक है। बाइबल में लिखा है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, यानी कि जो लोग पाप से दूर रहते हैं, पाप से नफरत करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा ठेस नहीं पहुंचाते हैं, बाइबल में लिखा है कि वे सारे लोग आशीषित होंगे। अगर हम परमेश्वर का भय में चलेंगे, अगर हम परमेश्वर को भय मानेंगे, पाप से दूर रहेंगे, तो हम वो सब आशीषों को पा सकते हैं। हम शरीर में भी हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। जब तक हम इस संसार में रहेंगे, परमेश्वर हमें संभाले रखेंगे। लेकिन स्वर्ग जाने के बाद अभी हम हमेशा तो इसी शरीर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें इस शरीर में जब हम उम्र हमारा बनने लगेगा, उस समय हम तकलीफ झेलेंगे, दर्द होंगे, थक जाएंगे हम, और बाल झड़ने लगेंगे, बाल पकने लगेंगे, शरीर सब मुरझाने लग जाएंगे, चल नहीं पाएंगे ज्यादा दूर तक, राइट। तो लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, एक जवान, एक यंग वाला शरीर हमें मिलेगा। शायद हम सब लोग 33 इयर्स के होंगे स्वर्ग में, ठीक है। हम लोग चलो जवान होंगे उस समय। जवान लोग क्या होते हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहता है, जोशीला रहता है, राइट, जोश में भरा हुआ रहता है हमेशा। उन लोग काम करने के वक्त भी उन लोग थकते नहीं, वैसा हम हो जाएंगे। आइए और एक वचन देखेंगे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कोरिन्थियुस अध्याय 15। वचन 53 में देखेंगे, 50 से हम देख सकते हैं वचन, वर्ष नंबर 50 से हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्ष नंबर 50 से लेकर 53 तक हम देख सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे देश की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यहाँ क्षण भर में फर्क मारती ही और अंतिम तुरंत होते ही होगा, क्योंकि
तुरंत पूछी जाएगी और मुझे अविनाशी दशा में उठाया जाएगा और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि केवल आसमान देह अविनाश को पाएंगे और जब मरण का देह अमरता को पाएंगे। ओके, तो ये हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी अभी क्या है, अमर नहीं है, राइट। हमारा ये शरीर अमर नहीं है। अगर हम अभी सोचो, फिलहाल अभी अगर हम खुद को पिंच करेंगे तो हमें क्या लगेगा, दर्द लगेगा, दर्द होगा। अगर हम खुद को मारेंगे तो दर्द होगा। अगर हम कहीं पे गिर जाते हैं और हमें चोट लग जाती है, उस समय हमें दर्द लगता है, उस समय दर्द होता है। लेकिन जब हम ये शरीर को पाएंगे, हालांकि ये रैप्चर के ऊपर लिखा गया है, रैप्चर के समय कि रैप्चर कैसा होगा, तो मेरा ये शरीर मर जाएंगे, इस जमीन में ही दफन हो जाएंगे। लेकिन जब मेरा रैप्चर होगा, जब प्रभु यीशु मसीह मुझे इस संसार से उठा करके लेके जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि वो उसी वक्त मुझे क्या देगा, एक नया शरीर को देगा, नया बॉडी को मुझे प्राप्त होगा। ओके, तो हम जब उद्धार पाते हैं, यीशु को स्वीकारते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक नया बॉडी मिलता है, और वो भी कैसा, एक जवान वाला शरीर मिलेगा हमें, ठीक है, यंग। तो आप अगर 50 प्लस हो चुके, या फिर 60 हो चुके, 70 हो चुके हैं, तो आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है, कि चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं कि स्वर्ग में क्या मैं बूढ़ा रहूंगा, बूढ़ी रहूंगा, ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है। जब आप स्वर्ग जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, आप अपनी जवानी को वापस पा जाएंगे। बाइबल में लिखा है, आयुब में 33 में लिखा है कि आप अपने जवानी के समय को आप वापस पाएंगे, आप उस समय जवान होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बार उद्धार पाए, मसीह बन गए, चाहे जैसा मर्जी हो वैसा जीवन को जिए। जैसे अभी हम हाल ही में स्टडी भी कर रहे हैं रेवलेशन के ऊपर, राइट, रेवलेशन चैप्टर 22, 21, 22, वहां पे हमने क्या अध्ययन किए कि अगर हमने अनफेथफुल जीवन को जिए, अब विश्वास योग्य जीवन को जिए, तो हम नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु के संग हमेशा हम नहीं रह पाएंगे, यीशु को हम हर दिन नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम नई पृथ्वी में रहने होंगे। उस समय हम हमेशा पछतावा होंगे, राइट, हम हमेशा दुख में रहेंगे। अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये क्यों ऐसा मैंने कर दिया, क्यों मैंने मेरे जीवन को मैंने सही तरीके से नहीं बिताया, क्यों मैंने फेथफुल नहीं रहा, क्यों मैंने परमेश्वर का भय नहीं माना, क्यों मैंने आत्मा नहीं जीता, क्यों मैंने परमेश्वर से पूरे हृदय से मैंने प्यार नहीं किया परमेश्वर को। उस समय वो दिन सबसे खतरनाक होंगे हमारे जीवन के लिए, ठीक है। तो हम उद्धार पाए हैं, हमारा बहुत सारे बेनिफिट है। अगर हम विश्वास योग्य ठहरे तो हमें बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे, हम खुश रह पाएंगे सदैव, हम हमेशा रह पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के संग, और यीशु मसीह को हम निहार सकते हैं। उस समय यीशु मसीह को हम हर दिन देख पाएंगे। नहीं तो अगर हम अनफेथफुल जीवन को जिएंगे, अगर हम उद्धार पाने के बावजूद भी आत्मा नहीं अगर हम नहीं जीतेंगे, अगर हम जैसा हमें मसीही जीवन को बिताना है, जैसा हमें मसीही जीवन को जीना है, अगर हम वैसा नहीं जिएंगे, तो हम नई पृथ्वी में हमारा समाप्ति हो जाएगा। वहां पर हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और ऊपर से कोई हमारे ऊपर राज करेंगे, हम यीशु के साथ रहकर राज नहीं कर पाएंगे। बाइबल में लिखा है रेवलेशन चैप्टर 22 में कि हम यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। हम यानी कि कौन, जो लोग विश्वास योग्य है, जो लोग फेथफुल है, जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, जो लोग प्रभु के लिए जीते हैं, उन लोग प्रभु यीशु मसीह के संग रहकर क्या कर पाएंगे, उन लोग राज कर पाएंगे, वारिस होंगे, स्वर्ग के वारिस होंगे उन लोग को मुकुट मिलेंगे। ओके, ठीक है। आइए हम और एक वचन के ऊपर गौर करेंगे इस समय। 2 कोरिन्थियन, ये वचन हम हर कोई जानते हैं, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स नंबर 17। Therefore, then, when we fight, you to hate each other. All things are passed away, behold, all things. हिंदी में कोई पढ़ सकता है हिंदी? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, यानी कि हमारा एक नया जन्म होता है, हम एक नया पर्सन बन जाते हैं, नया व्यक्ति हम बन जाते हैं, ठीक है। जब मेरा उद्धार होता है, मेरा आत्मा बदल जाता है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर मेरे आत्मा को बदल देता है। जब हम इफिशियन चैप्टर 2 में आइए, हम उस वचन को खोलेंगे एक बार, आप मेरे साथ खोल सकते हैं इफिशियन चैप्टर 2 2
वर्स नंबर 1 में देखेंगे, उसने तुम्हें भी जिलाए जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। ठीक है। यानी कि परमेश्वर ने हमारे आत्मा को क्या किया? जिंदा किया। हमारा आत्मा क्या हुआ? मरा हुआ है। ठीक है। हमारा आत्मा परमेश्वर से अलग है, हमारा रिश्ता परमेश्वर से अलग है, यानी कि हम मरे हुए आत्मा है हमारे अंदर। हमारा आत्मा जिंदा नहीं है। जब तक हम यीशु को नहीं स्वीकारते हैं, यीशु से हमारा मुलाकात नहीं होता, हमारा आत्मा मरा हुआ ही रहता है। जब हम यीशु से मुलाकात करते हैं, यीशु को स्वीकारते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को क्या कर देता है? जिंदा कर देता है। हम नया बन जाते हैं, नई सृष्टि हम बन जाते हैं। और लिखा है कि हमारे सब पुरानी बातें बीत जाती है, यानी कि हमारे पुराने व्यवहार, हमारे स्वभाव, हमारे बातचीत, हमारा पहन सहन, ठीक है, सब कुछ क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। हमारे परिवार आने की मैं अर्थली नहीं बोल रहा हूं, अगर अर्थली है वो भी सही है, लेकिन जो हमारा आत्मिक है, जो हम शैतान के परिवार में थे, उससे हम कहां पे आ गए? परमेश्वर के परिवार में हम आ गए हैं। यानी कि हम परमेश्वर के परिवार के हो गए हैं, हम परमेश्वर के संतान हमें कहला जाता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है कि हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, नई सृष्टि हम बन जाते हैं। यानी कि हमारे स्वभाव, चाल चलन, विचार, बातचीत में सब में बदलावट आनी चाहिए। इसलिए लिखा है कि तुम उन लोगों को फलों के द्वारा क्या कर पाओगे? जान पाओगे कि ये परमेश्वर का है या नहीं। ठीक है, ये परमेश्वर का है या फिर नहीं। अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम अच्छे फल को लाएंगे। अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम अच्छे फल को लाएंगे। अभी देखें, एक वचन आप मेरे साथ खोलें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 में आप मेरे साथ खोलें। यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 15। वर्स नंबर 2 में देखेंगे, चैप्टर 15 वर्स नंबर 2। Every branch that the parents take it away. Every branch is very parent because it there is no reinforcement. ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? पहले वचन में हमने, जब हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में देखते हैं, वहां पर लिखा कि तुम उन लोगों को फलों के द्वारा जान पाओगे कि इन लोग परमेश्वर से है या फिर नहीं। यहाँ पर लिखा है कि ये मसीहों के लिए लिखा है। चैप्टर 15 जो है ये मसीहों के लिए ऊपर लिखा गया है कि एक बार मसीह बनने के बाद ऐसे भी मसीह लोग होते हैं, ऐसे भी क्रिश्चियन होते हैं जो फल को नहीं लाते हैं मसीह जीवन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं क्रिश्चियन बन गया, अभी मैं अपनी मर्जी के अनुसार अपना जीवन को बिता सकता हूं, अपनी मर्जी के अनुसार मैं अपना जीवन को व्यतीत कर सकता हूं। मन करे तो चर्च जाऊंगा, मन ना करे तो चर्च नहीं जाऊंगा, मन करे तो सोल विनिंग को जाऊंगा, मन ना करे तो नहीं जाऊंगा, मन करे तो प्रभु के लिए जीऊंगा, मन करे ना करे तो प्रभु के लिए नहीं जीऊंगा। वो सब लोग, बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो अपने मन के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। संसार क्या सिखाएंगे? अपने मन के सुनो, अपने दिल के सुनो। तो लोग भी क्या करते हैं? अपने दिल के सुनते हैं, मन के अनुसार उन लोग खुद की मर्जी में उन लोग चलना चाहते हैं, वचन के अनुसार नहीं। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यीशु जो है सच्ची द्राक्षा लेता है, और मेरा पिता यानी कि परमेश्वर पिता वो क्या है? वो किसान है। किसान का काम क्या होता है? हरियाली को, खेत को जो है साफ सुथरा रखना। अगर कोई गंदगी आ गई तो उसको क्या करना होता है? साफ करना होता है। अगर आप धान उगाते हैं या फिर कोई खेत उगाते हैं, वहां पर बहुत सारे समय क्या आ जाते हैं? जंगली घास वगैरह भी आ जाते हैं, उगने लगते हैं। तो उस समय किसान क्या करता है? उस घास वगैरह को वो हटा देते हैं, वो निकाल के फेंक देते हैं। जो भी गंदगी चीजें उसको वो क्या करते हैं? निकाल देते, ताकि जो चारा उसने लगाए है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। लेकिन अगर ऐसे झाड़ है, ऐसे ब्रांच है जहां पे फल नहीं फल रहा है, तो माली का काम क्या होता है? किसान का काम क्या होता है? उस डाली को काट कर फेंक देना, ताकि उस डाली में और नया सा क्या आ सके?
ब्रांच आ सके, ताकि वहां से होकर नया फल सके उस पेड़ के ऊपर। तो वैसे ही हमारा मसीह जीवन भी, अगर हम मसीह होने के बाद, क्रिश्चियन होने के बाद, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी फल नहीं ला पाते हैं, ठीक है, अगर मेरे हाथ में कोई सोल नहीं है यीशु मसीह को देने के लिए, अगर मैंने अभी तक मेरे जीवन भर में अभी तक अगर मैंने आत्मा नहीं जीता है, किसी को भी अगर मैंने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताए हैं, किसी व्यक्ति को भी अगर मैंने यीशु मसीह में नहीं लेके आए हैं, यानी कि मैं क्या हो रहा हूं, मैं अनफेथफुल जीवन को जी रहा हूं, मैं अविश्वास योग्य जीवन को जी रहा हूं, जो परमेश्वर के लायक नहीं है, और परमेश्वर खुशी खुशी जो है मुझे अपने घर में क्या नहीं करेंगे, वेलकम नहीं करेंगे। अगर हम विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर खुशी खुशी हमें क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। अगर हम फल नहीं लाएंगे हमारे मसीही जीवन में, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसको काट के फेंक देगा और उसको आग में जला देंगे। बाइबल में लिखा है कि हमारे जो कर्म हैं वो सब आग में जल जाएंगे, हम तो बच जाएंगे जलते जलते, लेकिन हमारे जो भी कर्म है वो सब क्या हो जाएंगे, बाइबल में लिखा है कि सब जल जाएंगे अगर हम फल नहीं लाएंगे तो। ओके, तो हमें मसीही जीवन में क्या लाना चाहिए, फल लाना चाहिए। वो भी कैसा, आइए हम देखेंगे। ओके, वर्स नंबर 4 में देखो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं पढ़ सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं पढ़ सकते। वर्स नंबर 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पहला हमें फल को लाने के लिए बोला, ठीक है। परमेश्वर चाहता था कि हम क्या ला सके, फ्रूट ला सके। और अगला ही वचन में बाइबल में लिखा है कि तुम्हें और भी ज्यादा फल को लाना चाहिए, मोर फ्रूट्स लिखा है, राइट। और उसी के नीचे वचन में हम क्या देखे हैं, मच फ्रूट्स, यानी कि परमेश्वर चाहता था कि हम अधिक से अधिक फल को हमारे जीवन में हम लाएं, ठीक है। परमेश्वर हमें संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक हम प्रभु के लिए फल नहीं लाते हैं। और बाइबल में भी लिखा है, अगर तुम फल नहीं लाते हैं तो तुम मेरे चेले कहने के योग्य नहीं हो। इसी वचन में लिखा है, चैप्टर 15 में ही लिखा है कि अगर तुम फल नहीं फलते हो तो तुम मेरे चेले कहने के लिए योग्य नहीं हो। यानी कि हम परमेश्वर के चेले नहीं बन पाएंगे जब तक हम प्रभु यीशु के लिए फल को नहीं लाएंगे, जब तक हम आत्मा नहीं जीतेंगे, जब तक हम प्रभु के लिए अच्छे कर्म कर कर हम फल ना लाए, परमेश्वर हमें क्या नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। आइए मेरे साथ खोले कोलोशियंस में, आप खोले मेरे साथ कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 2 में देखो। ओके, वर्स नंबर 1 and 2 या चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 and 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग के वस्तुओं की खोज में जहाँ मसीह और परमेश्वर के दाहिनी ओर पृथ्वी पर भी परंतु स्वर्ग के वस्तुओं पर जाहिर। ओके, ये वचन काफी मसीहों के लिए है जो हमें देखना चाहिए। ये वचन जब हम वर्स नंबर 3 चैप्टर 3 को जहां पढ़ते हैं उस समय हमारे जीवन का जो आईना है, जो जीवन का जो आईना है वो हमें दिख जाएंगे कि मैं भी ऐसा ही हूं, ठीक है। हम भी ऐसे ही हैं। अगर हम पूरा वर्स चैप्टर 3 को अगर हम पढ़ते हैं, हम भी खुद को यहाँ पर देख पाएंगे कि मैं ऐसा हूं। तो हमें खुद को परखना चाहिए, ठीक है। पहला यूहन्ना चैप्टर 2 में लिखा है वर्स नंबर 15 and 16 कि हमें
इस संसार से प्रेम नहीं रखनी चाहिए, संसार की चीजों के ऊपर हमें प्रेम रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में चीजें क्या है, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, और क्या है, और एक क्या है, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा। ओके, आइए हम देख लेते हैं। लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। हिंदी में मेरे को नहीं आ रहा है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, यस यस, शरीर की अभिलाषा, राइट। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा एंड जीविका का घमंड, ये तीन ही, राइट, यस। एक बार देख लो फिर भी, वर्स नंबर 16 में देखो, चैप्टर 2 वर्स नंबर 16। इसीलिए खाने पीने या पुलिस के ना, नहीं, सेकेंड, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 16। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 16। कोलोसे में हम आएंगे दोबारा। संसार में है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ओके, यस। की ओर से ही संसार की ओर से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हम सब लोग न्यू क्रिएचर्स है, राइट। हम नए सृष्टि है। अगर हम न्यू क्रिएचर्स है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, हमारा नया जन्म हो चुका है, तो हमें कैसा जीवन बिताना है, न्यू, राइट, नया। हमें नया व्यक्ति के जैसा हमें व्यवहार करना है, बर्ताव करना है, और हमारी नजर कहां पे होनी चाहिए पता है, स्वर्ग की ओर होनी चाहिए। लेकिन हम उद्धार पाने के बावजूद बहुत सारे मसीह लोग कैसे जीवन को जीते हैं, जैसे कि उन लोग का स्वर्ग ये संसार ही है, यानी कि उन लोग इस संसार में ही हमेशा हमेशा रहना चाहते हैं। इस संसार से लोग इतना प्यार करते हैं कि उन लोग स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं। वैसे ही लोग कहां पे होंगे पता है, नए पृथ्वी में होंगे। उन लोग नए यरूशलेम में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, उन लोग का नजर इस संसार में है, सांसारिक चीजों में है, कि मुझे संसार से इतना प्यार है कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूं, मैं इसी पृथ्वी में रहना चाहूंगा और इसी पृथ्वी की चीजों के ऊपर मैं क्या करूंगा, आनंद उठाऊंगा। इसलिए लिखा है कि कोलोशियंस में आप वापस आ जाओ, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 2 वापस से। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ओके, अगर हम वर्स नंबर में देखेंगे कि हम भी यीशु मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं, यानी कि हम जिंदा हो चुके हैं, हम यीशु मसीह में नया बन चुके हैं, नए सृष्टि बन चुके हैं, और इसलिए हमें चेतावनी दे रहे हैं, चलो तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम परमेश्वर के संतान बन चुके हो, अभी तुम्हारा काम क्या है कि तुम फेथफुल बनो, विश्वास योग्य बनो, संसारिक चीजों में तुम ध्यान मत दो, लेकिन तुम स्वर्गीय चीजों में ध्यान दो, क्योंकि वो ज्यादा क्या है, लाभदायक है। ये संसारिक वस्तुएं क्या होंगे, कुछ ही दिन के बाद सब खत्म हो जाएंगे। यहां तक कि ये कुर्सी है, ये जो पेन है, सब जो हमारा शर्ट, हमारा शरीर तक भी, सब चीजें जो है क्या है, इस संसार में कुछ ही पल के हैं, कुछ ही समय के हैं। लेकिन स्वर्गीय चीजें जो है वो कभी खत्म नहीं होंगे, राइट। जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हम स्वर्गीय अकाउंट में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जमा कर रहे हैं हम पैसा, तो हम पैसा कैसे जमा करते हैं स्वर्गीय अकाउंट में, जहां हम प्रभु के लिए आत्मा जीतते हैं, जहां हम प्रभु के लिए काम करते हैं, जहां हम प्रभु के लिए जीते हैं, तो हमारा जो भी कर्म है वो सब स्वर्गीय अकाउंट में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। अगर हम संसारी चीजों में देखो, जो हम अगर हम संसारी चीजों का अगर हम जमा करके रखेंगे, वो भी कभी कभार क्या हो जाता है, लूटपाट हो जाता है, चोर आके चुरा के लेके जाएंगे, ठीक है, या फिर जो चीजें हम जमा करके रखते हैं वो खराब हो जाएंगे। लेकिन स्वर्गीय चीजों का कभी क्या नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, वो हमेशा हमेशा सदैव सही बने रहेंगे, वो कभी खराब नहीं होंगे। तो इसलिए बाइबल में लिखा कि तुम स्वर्गीय चीजों के ऊपर क्या दो, ध्यान दो, संसारी चीजों के ऊपर नहीं। अगर हम संसारी चीजों पर ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर के संग हमेशा नहीं रह पाएंगे, हम नई पृथ्वी में हम वहां पर हमारा खात्मा हो जाएगा। ओके, वर्स नंबर में देखो, अभी वर्स नंबर 4 में देखो, चैप्टर 3 वर्स नंबर 4 कोलोशियंस। जब नसीब जो हमारा जीवन है प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगा। ओके, वर्स नंबर 6 में देखो, के कारण परमेश्वर का प्रकोप हाजिर न होने वालों पर पड़ता है।
परमेश्वर का प्रकोप, यानी कि जो अगर वर्ष नंबर हम 5 में देखेंगे, अगर हम उसको गलातियन चैप्टर 5 में भी देखेंगे, ऐसे मसीहों के ऊपर लिखा है जो लोग परमेश्वर की राज्य में इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। ऐसे कौन कौन लोग हैं? जो व्यभिचार करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, जो अनक्लीन है, ठीक है, जो लोग परमेश्वर के प्रति फेथफुल नहीं है, वे सब लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप यानी कि परमेश्वर का क्रोध, जो आज्ञाकारी नहीं है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। ओके, वर्ष नंबर अगला वचन में देखो क्या लिखा है। वर्ष नंबर 7, यस। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताए थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। वर्ष नंबर 8। पर अब तुम भी इन सब को पाकर क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह की गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे की झूठ मत बोलो, ओके, कि तुमने पुरानी मनुष्य को उसके कामों समेत धोखा दिया। वर्ष नंबर 10। और नई मनुष्य को कहीं हुआ है जो अपने व्यवहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ तक रखेंगे। ओके, तो इसको हम और समझेंगे। जब हम उद्धार पाते हैं, यीशु को स्वीकारने के बाद हम नया सृष्टि बनते हैं, राइट। यहाँ पर हम ऐसा शरीर को पाते हैं जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी खराब नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा वचन में हम क्या दे रहे हैं कि हम नई सृष्टि बनेंगे, और जैसे हम नई सृष्टि बन जाते हैं, हमें नई सृष्टि जैसे ही, नई मनुष्य जैसे हमें क्या करना चाहिए? स्वभाव को दिखाना चाहिए। मसीह में होकर हमें मसीह में चलना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर है जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आएंगे जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता। इसीलिए लिखा है कि तुम एक दूसरे से झूठ मत बोलो। तुमने पुराने मनुष्य को उतार फेंक दिया है, ठीक है। तुम्हारा जो ओल्ड नेचर है, या फिर जो ओल्ड तुम्हारा जो मनुष्य है, बाइबल में लिखा है कि तुमने उसको उतार फेंक दिया है। अभी तुम क्या करो? नए मनुष्य को तुम पहनो। नए मनुष्य को, तुम पुराने चरित्र तुम्हारा कैसा था? गाली गलोच। पुराना चरित्र तुम्हारा कैसा था? दूसरों के ऊपर चुगलियां करना, पीठ पीछे बात करना, गलत बातों को बोलना, ठीक है, प्रभु से प्यार ना करना। वैसे बहुत सारे गलत जो चरित्र थे वो हम उद्धार पाने से पहले हमारे जीवन में हुआ करता था। लेकिन अभी उद्धार पाने के बाद, नई सृष्टि बनने के बाद हमें नया मनुष्य को हमें पहनना चाहिए। इसीलिए सारे गंदे के स्वभाव को हमें उतार के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी मसीह है जो लोग उद्धार पाने के बाद भी अब विश्वासियों का जैसा जीवन को जीते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है पता है? हमारा ही नुकसान होगा। हमारा कैसा नुकसान होगा? अभी हम उद्धार पाए हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत सारे आशीषों को दिया है, बहुत से तोहफाओं को दिया है, जैसे कि पवित्र आत्मा देना। हर दिन हम ब्लेसिंग्स को पाते हैं, हर दिन हम नया जीवन को पाते हैं, हर दिन परमेश्वर की आशीष को हम अनुभव करते हैं हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि हम फेथफुल बने। क्यों? इसमें हमारा फायदा है। जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम प्रभु यीशु के संग हमेशा रह पाएंगे, क्योंकि प्रभु चाहता था कि हर कोई उद्धार पाए। ये परमेश्वर का इच्छा है। और प्रभु ये भी चाहता था कि हम परमेश्वर के संग हमेशा स्वर्ग में रहे। अगर हम उद्धार पाने के बावजूद भी सोचो हम प्रभु के साथ ना रहें, लेकिन जीवन भर अनंत काल तक हम प्रभु से बिछड़ के अलग हो जाएंगे, तो हमारा क्या फायदा है इसमें? जिसके लिए हमने जिया, जिसके लिए हमारा उद्धार हुआ है, जिसके लिए हम हमेशा तरसे जिसको देखने के लिए, उसी को अगर हम स्वर्ग जाने के बावजूद भी देख ना सकेंगे, तो हमारा जीवन का फायदा क्या हुआ? तो हमारा इसमें नुकसान है। तो अगर हम चाहेंगे कि परमेश्वर के साथ बने रहे, तो हमें जैसे हमने नया बना है, तो हमें पुराना मनुष्य को उतार के फेंकना है और हमें नया मनुष्य को हमें हमारे जीवन में पहन लेना है, ठीक है। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आने वाले हफ्ते में हम और भी नए नए विषय को हम देखेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें।